तो आज के एपिसोड में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मार्शल यूनिवर्स का एपिसोड नंबर 9। और इससे पिछले एपिसोड आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो उनको चेकआउट कर लेना। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग ने यहाँ पर टैंग शाह को हरा दिया था, और जिसकी वजह से उसने उस सिटी को भी वहाँ पर टैंग शाह से आज़ाद करा दिया था। अब वो वहाँ से वापस आने लगता है, और इधर हमें लिंग डोंग के फादर और उसके ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर यूनर और लिन की फाइट देख रहे थे। यहाँ पर यूनर और लिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट कर रहे थे, और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे थे। यहाँ पर लिन के ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और यूनर यहाँ पर लिन को हरा देती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर यंग जनरेशन काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है, और ये लोग आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। यहाँ पर लिंग डोंग के फादर कहते हैं कि पहले हमने समझा था कि किन इनकी वजह से यहाँ पर फाइट नहीं करेगी, लेकिन अब किन भी वापस आ चुकी है, और वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग बन चुकी है। और उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सही है, और यूनर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। यहाँ पर उसे दोबारा किंग के फादर कहते हैं कि अब जब वो वापस आ चुकी है, तो लेकिन उसका बिहेवियर पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज है, और अब ना तो वो किसी से ज़्यादा बात करती है और ना ही किसी से ज़्यादा खेलती है। वो हमेशा चुप चुप रहने लगती है, और इसकी पावरफुल होने की वजह यहाँ पर एक डॉग ही है। हम यहाँ पर देखते हैं कि किन यहाँ पर जा रही थी एक फॉरेस्ट में, और किन यहाँ पर दरअसल में लिंग डॉग की ही बहन है, और उधर वो फॉरेस्ट के अंदर जा रही थी। और फॉरेस्ट के अंदर जाते हुए वो कहती है कि सीनियर आप बाहर आ जाएं। यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि वो जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर एक अजीब सा बंदा मास्क पहने हमें वहाँ पर आता है, और कहता है कि क्या तुम रेडी हो हमारे साथ जाने के लिए, तो क्या तुमने अपना फैसला कर लिया है। तो यहाँ पर किन कहती है कि हाँ, मैंने अपना फैसला कर लिया है, और मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, और मैं ज़्यादा वक्त अपने फैमिली के साथ गुजारना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगे। वो कहता है कि हाँ, सही है, तुम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारो, और जब तुम्हारा दिल करे तुम हमारे सेट में आ सकती हो। और उसके बाद वो उसको एक लॉकेट देते हुए कहते हैं कि ये लो, जब तुम्हें ज़रूरत महसूस हो कि तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल फुल पोटेंशियल पे करना है, तो तुम इस लॉकेट का इस्तेमाल कर सकती हो, और जब कभी भी तुम मुझे बुलाओगी तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। अब ये सब कहने के बाद यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है, और हमें यहाँ पर लिंग डोंग, रैट और बाइथन को दिखाया जाता है। और ये सभी लोग कहीं पर जा रहे थे, और ये लोग बड़ी ही पतली पतली जगहों से गुजर रहे थे, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में थंडर एनर्जी मौजूद थी। और हमें तो नहीं पता अभी कि ये कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक खाई में से जंप लगाते हुए वहाँ पर चले जाते हैं, और अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुँच जाते हैं। जब हम देखते हैं तो ये वही जगह थी जिसको कि लिंग डॉग ने पेंग चा की ख्वाबों में देखा था, और वो इसको पता लगाने के लिए आ चुका था कि आखिर इसकी मिस्ट्री क्या है। और वो यहाँ पर एक स्पिरिट बॉडी को कैद देखते हैं। लिंग डॉग जब ये रैट से पूछता है, तो रैट उसे बताता है कि ये एक ब्लड स्पिरिट है, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और अगर एक बार हम इस ब्लड स्पिरिट को रिफाइन कर लें, तो इससे हम टैंगशा जितने 10 कल्टीवेटर्स को भी एक ही पल में हरा सकते हैं। तो लिंगडोंग कहता है कि अगर इसके पास टैंग इतनी पावरफुल चीज़ थी, तो उसने मेरे साथ बैटल के वक्त वो चीज़ क्यों यूज नहीं की। तो यहाँ पर रैट कहता है कि अगर मैं टैंगशा की जगह पर होता, तो मैं कभी भी इस स्पिरिट बॉडी का यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं इसको रिफाइन ही नहीं कर पाता। और यहाँ पर हिडन पपेट सेट इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ ही नहीं था कि वो ऐसी पावरफुल चीज़ को रिफाइन कर सके। और तुम ये आसपास जो चीज़ें और यहाँ पर पैटर्न देख रहे हो, और फॉर्मेशन यहाँ पर जो लगी हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा पहले की है, और इसको कैद करने के लिए बनाई गई है। और अगर एक बार ये चीज़ रिलीज हो गई, ये तो पूरी जगह पर तबाही मचा देगी, और जिसने भी इसको कैद किया था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सैट कहता है कि टैंगशा तो वाकई में लकी है कि उसको इतना ज़्यादा पावरफुल चीज़ मिल गई, लेकिन अफसोस वो इसको यूज़ करना नहीं जानता था। और टैंगशा ऐसी ही किसी पावरफुल चीज़ को ढूंढ रहा था, क्योंकि अगर एक बार वो इसको रिफाइन कर लेता, तो उसका सेट कंट्री का सबसे ज़्यादा पावरफुल सेट बन जाता। और ये सुनकर लिंगडोंग कहता है, तो इतनी पावरफुल चीज़ तो यहाँ पर वेस्ट हो जाएगी। और वो कहता है कि हमें अब यहाँ से वापस जाना चाहिए, और वापस जाते हुए हमें इस दरवाजे को भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रैड तो कुछ और ही सोच रहा था। वो कहता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, तुम ज़रा इस स्पिरिट बॉडी को तो देखो।
और अगर हम इस स्पिरिट बॉडी को पालें तो हम कितने ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और उसे समझाता है कि हम इसे ऐसे ही यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते। तो लिंगडोंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रिफाइन करना आता है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो नहीं आता, लेकिन मैं फ्यूचर में पता लगा सकता हूँ। तो लिंगडोंग उसे कहता है कि फिर तुम कैसे आखिर रिफाइन करोगे। दरअसल रेड यहाँ पर उसको अपने उस स्टोन का यूज़ करने को कहता है। वो चाहता था कि वो उसको अपने उस एंसेस्ट्रल सील में कैद कर ले, ताकि जब लिंगडोंग इतना पावरफुल हो जाए कि वो स्पिरिट को रिफाइन कर सके, तब वो उसे रिफाइन करके और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाए उस ब्लड स्पिरिट को अपने एंसेस्टर सील में रखने के लिए। यहाँ पर लिंगडोंग को उस फॉर्मेशन को तोड़ना था। और लिंगडोंग कहता है कि अगर हमने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया और हम इस स्पिरिट बॉडी को अपने पास कैद नहीं कर पाए, तो बताओ इस उसके किए हुए नुकसान की भरपाई हम कैसे करेंगे। और क्या हो कि अगर वो जाकर मेरे फैमिली मेंबर्स को भी नुकसान पहुंचाए और हमारे इस कंट्री तक को डिस्ट्रॉय कर दे। वो वहाँ से इसलिए वापस जाने लगता है। तो रैट अब उस पे अपनी चाल चलता है और उसे कहता है कि तुम सोचो, जब तुम यहाँ पर तेंगशा से फाइट कर रहे थे तो लैन जियान कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। उसकी कल्टीवेशन कितने ही स्टेज आगे जा चुकी होगी। क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम लैन जियान को हराओ और अपने फादर का बदला लो। तो यहाँ पर लिंगडोंग भी इसके बहकावे में आ जाता है और वो रेडी हो जाता है और उसे कहता है कि बताओ क्या करना है। तो यहाँ पर रैट उसे बताता है कि तुम्हारे हाथ में दो प्रेशर पॉइंट्स हैं और तुम्हें उन दोनों प्रेशर पॉइंट्स को एक साथ पावर देनी है, जिसकी वजह से वो एंशियंट स्टोन भी एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रैट भूल चुका था और काफ़ी देर के बाद उसको याद आता है कि कौन से प्रेशर पॉइंट्स कहाँ पे है। और ये सब बताने के बाद वो आखिर उसको मना ही चुका था। तो यहाँ पर वो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर रैट भी अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए उस प्रोटेक्शन सील को तोड़ने लगता है। और देखते ही देखते वहां पर उस स्पिरिट बॉडी के ऊपर लगी हुई वो सील टूट जाती है। और यहाँ पर लिंगडोंग ने भी अपनी एंसेस्ट्रल स्टोन को भी एक्टिवेट कर लिया था और रेड ने पहले ही पाइथन को आगाह कर दिया था कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम आकर फाइट करना। और हम देखते हैं कि लिंगडोंग ने एक्टिवेट तो कर लिया था एंशियंट स्टोन और यहाँ पर वो स्पिरिट बॉडी भी बाहर आ चुकी थी। और हम देखते हैं कि लेकिन वो एंशियंट स्टोन अचानक ही बंद हो जाता है। और ये देखकर तो रेड, पाइथन और लिंगडोंग भी दोनों हैरान थे। अब ये स्पिरिट बॉडी भी बाहर आ चुकी थी तो ये अपनी पावर रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और इसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। ये देखकर पाइथन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो एक ही अटैक से पाइथन को बहुत दूर फेंक देता है और पाइथन का कोई भी अटैक उस स्पिरिट बॉडी के ऊपर बेअसर था। और अब देखते हैं कि ये दोनों फाइट कर रहे थे, लेकिन स्पिरिट बॉडी इस हद से ज़्यादा पावरफुल थी और पाइथन उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये देखकर तो सभी हैरान थे और स्पिरिट बॉडी दूसरी साइड से पाइथन की लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और यहाँ पर रैट और पाइथन दोनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन मजाल है कि स्पिरिट बीस्ट को कुछ भी हो, वो स्पिरिट बीस्ट तो वैसा का वैसा खड़ा था। ये देखकर तो लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो तभी अपने स्पिरिचुअल पपेट को बाहर निकालता है और पपेट भी उससे फाइट करना चालू कर देता है। एक पल के लिए तो उसने उसको रेक लिया था, लेकिन वो स्पिरिचुअल बीस्ट आखिर उससे आज़ाद होकर सीधा आकर उस पपेट को तोड़ देता है और यहाँ पर रैट उसको पकड़ लेता है। वो लिंगडोंग से कहता है कि तुम्हें फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम अपने स्पिरिचुअल स्टोन पर ध्यान लगाओ और जल्दी से उसकी पावर्स को दोबारा से अनलीश करो ताकि हम इसको कैद कर पाएँ। और इधर वो पपेट वहाँ पर रैट की आज़ाद हो जाता है और यहाँ पर पाइथन भी उस स्पिरिट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि रैट को उस स्पिरिट से मुकाबला करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और पाइथन भी उसके सामने कुछ खास ताकतवर नहीं था। तो ये दोनों अपनी पावर्स का कंबाइन इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इससे भी उस स्पिरिट को कुछ नहीं होता और उल्टा वो स्पिरिट और ज़्यादा भड़क जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंगडोंग अपने उस स्पिरिट स्टोन को थोड़ा सा एक्टिवेट करता है, लेकिन उससे उसकी पावर सही तरह से एक्टिवेट नहीं हो रही थी और यहाँ पर रैट भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और इधर रैट और पाइथन दोनों मिलकर सोचते हैं कि हम एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पिरिट बिस्ट और भी ज़्यादा खतरनाक अटैक इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर लिंगडोंग जब वो पावर अनलीश कर रहा था तो तभी उसकी पावर अचानक से गायब हो जाती है और ये देखकर वो थोड़ा हैरान था और वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर मेरी पावर बाहर क्यों नहीं आ रही और मैं अपने स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा।
और यहाँ पर जब रैट उसके ऊपर अटैक करता है तो पाइथन भी फौरन ही उस स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो स्पिरिट अपने खतरनाक से खतरनाक मूव्स का इस्तेमाल कर रहा था और दूसरी तरफ लिंग डोंग भी कुछ सोचने में मसरूफ था। और यहाँ पर वो जहाँ पर वो स्पिरिट कैद थी वो उसी तरफ देखता है और वहीं पर जाने लगता है। जब रैट उसको देखता है कि लिंग डोंग अपने स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करने की बजाय उस जगह की तरफ जा रहा है जहाँ पर ये स्पिरिट पहले से कैद थी, तो वो उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर लिंग डोंग उसे कहता है कि बस थोड़ी सी देर और इंतज़ार कर लो, मैं इसको कंट्रोल करने का हल ढूंढ लूंगा। और यहाँ पर उस स्पिरिट बीस्ट ने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक का इस्तेमाल करते हुए पाइथन को जख्मी कर दिया था और इधर पाइथन बेहोश हो चुका था। रैट के ऊपर भी वो स्पिरिट बीस्ट अटैक करने के लिए आ जाती है और इधर लिंग डोंग उस जगह पर ठहरते हुए अपने एंसेस्टर सील की पावर्स को इस्तेमाल करता है और एंसेस्टर सील की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर पोर्टल को बनाने लगता है। और जब वो पोर्टल बना रहा होता है तो इधर वो स्पिरिट भी उसको देख लेता है और स्पिरिट उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है क्योंकि उस पोर्टल के अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमेंस अमाउंट में एनर्जी आ रही थी। और वो फौरन जाकर लिंग डोंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन लिंग डोंग उस पोर्टल को बंद करते हुए अपने एंसेस्टर स्टोन की पावर इसको चालू कर देता है। और वहीं पर उसके सामने एक फॉर्मेशन बन जाती है और उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर वो अपने एंसेस्टर सील की पावर्स का भी साथ ले रहा था और वो उसको आखिर कैद कर ही लेता है। और उस डब्बे में आते ही वहाँ पर वो डब्बा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और वो श्रिंक होने लगता है और छोटा होता जाता है। और छोटा होने के बाद वो आकर उस एंसेस्टर स्टोन के पास चला जाता है। और यहाँ पर रैड भी ये देखकर काफ़ी खुश था और ये दोनों भी उसके पास आ जाते हैं। लिंग डोंग रैड से पूछता है कि अब जब हमने इसको कैद कर लिया है तो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ हो चुकी है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि आखिर फ्यूचर में अगर मैंने इसका यूज़ करना हुआ तो मैं इसका यूज़ कैसे करूँगा। तो रैट उसे बताता है कि हमने अभी तक इस स्पिरिट को रिफाइन नहीं किया और जब तुम एक बार इसको रिफाइन कर लोगे तो ये स्पिरिट जैसे तुम अपने पपिट को समन करते हो उसी तरह ये समन हो जाएगी। और फ्यूचर में तुमने अपनी मेंटल पावर को भी बढ़ाना होगा ताकि स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें इतना ज़्यादा टाइम ना लगे। लिंग डोंग कहता है कि हाँ, तब तक तो मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो ही जाऊंगा। और यहाँ पर अब हमें लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए और क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा। तो रैट उसे कहता है कि हाँ, ये तो बात सही कही और वो लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि अब तुम इतना ज़्यादा स्ट्रांग जो बन चुके हो। और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार थे। रैट उसे कहता है कि जब अब हम वहाँ पर जा रहे हैं हमें जाने के लिए तो टाइम है पड़ा, तो तुम अपनी थंडर बॉडी को कल्टीवेट करना स्टार्ट क्यों नहीं कर देते। तो यहाँ पर बाइटियान उसे नहीं बाइटियानी लिंग डोंग उसे कहता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है और उसे कल्टीवेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरी तरफ हमारा सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पर हिडन पपिट सेट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एल्डर आए हुए होते हैं। और यहाँ पर वो एल्डर उनसे पूछ रहे होते हैं कि वो पावरफुल एनर्जी जो यहाँ पर किसी ट्रेजर से आ रही थी वो कहाँ है। और ये पूछते हुए वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और वो आगे बढ़ते हुए वहाँ पर बाइलियान को ऊपर उठा लेते हैं। और यहाँ पर टैंगली, अबे यार इसका नाम टैंग दिया, मैं बाइलियान कह गया हूँ, सॉरी यार, मैं भूल जाता हूँ इनका नाम। और यहाँ पर टैंगली से पूछते हैं तो टैंगली उसे कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो वो उसे कहते हैं कि जो ट्रेजर की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी देर पहले से आई थी वो कहाँ है और वो ट्रेजर किसके पास है। तो वो उसे बताता है कि वो ट्रेजर यहाँ पर लिंग डोंग के पास है और लिंग डोंग से ही वो एनर्जी आ रही थी। ये सुनकर वो एल्डर कहते हैं कि अच्छा, ये ट्रेजर लिंग डोंग के पास है। और वो वहाँ पर उस सेट के दोनों एल्डर्स के साथ साथ टैंग ली को भी ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं कि लिंग डोंग तुम्हें तो मैं ढूंढ ही लूँगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। जानता हूँ काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है तो बस चला लो काम।